बस मैं तो चल रही हूँ घर, क्योंकि यहाँ मेरा व्लॉग वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं होने वाला है। तो अब देखिए हो गए हैं आज बीमार। बस बची मैं करो लाया हूँ घर बची बकर में आया हूँ बस बची। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर से स्वागत है आप सब लोग का मेरे एक नए व्लॉग में। सो गाइस, मैं आ रही थी अभी यहाँ खेतों में, देखो। तो मैं आ रही थी यहाँ पे व्लॉग अपलोड करने के लिए, क्योंकि सुबह से मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे व्लॉग अपलोड करने के लिए। तो मेरा व्लॉग ना अपलोड ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है वो मेरा व्लॉग अपलोड। मुझे मतलब मेरे जो तक्षु को टीका लगाने लगी थी तो तब का मेरा वो व्लॉग था। मैंने अपलोड करके सब कुछ मतलब एडिट करके सब कुछ रखा था। सुबह पतिदेव जी गए तो वो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं नेटवर्क का। कभी कभी तो पहाड़ या ऐसा हो जाता है ना, मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। आप लोग बताना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा व्लॉग अपलोड ही नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देता है। और कभी कभी एकदम हो जाता है, आधे घंटे के अंदर ही हो जाता है। फिर पता नहीं यार, नेट अच्छा चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है मेरा, पर पता नहीं अपलोड नहीं हो पा रहा है। अभी मैं खेतों में आ रही थी, तक्षु अपने पापा के साथ है, तो मैं जा रही हूँ घर। मम्मी तो चली गई थी घास काटने के लिए, उधर गई है मम्मी उस पार। मैं भी जाने की सोची थी, लेकिन आपको पता है कि मैं हर टाइम पे उसको फीड कराती हूँ, तो मैं नहीं जा सकती तक्षु को छोड़ के। और अगर मैं चली भी जाती 1-2 घंटे के लिए, तो बीच में नदी है और मम्मी तो नदी तैर के जाती है। मुझसे तो पानी से इतना डर लगता है कि मैं नदी तैर ही नहीं सकती बिल्कुल भी, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारा घास काटने का जो घेर है ना, वो उधर नदी के उस पार है। तो इस वजह से मैं चलती हूँ घर को। 9% हुआ है, मेरे को 1 घंटा होने वाला है यहाँ पे, तो मैं जा रही हूँ घर। भाई अपलोड नहीं हो रहा है मेरा व्लॉग, बाकी अब देखते हैं, कोशिश करते रहती हूँ। मैंने अभी पोस्ट भी डाला हुआ है कि मैं कोशिश कर रही हूँ डालने की, बाकी क्या कर सकते हैं। पहाड़ों में आपको पता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा कि मेरे घर पे तो नेट चलता नहीं है, तो इधर ही जाना पड़ता है, या इधर पेड़ के इधर आना पड़ता है, या फिर उधर नीचे जाना पड़ता है। मेरे पतिदेव जाते हैं नीचे, रोज अपलोड करके आते थे, आज भी गए थे। वो डेली जाते हैं, पर सुबह घूम के भी आते हैं और व्लॉग भी अपलोड करके आते हैं डेली 6:30-7 बजे। और पर अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। मैं जा रही हूँ घर को गाइस, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। बस मैं तो चल रही हूँ घर, क्योंकि यहाँ मेरा व्लॉग वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं होने वाला है। तो अब देखते हैं, मैं कोशिश तो करते रहती हूँ उसको अपलोड करने की। मतलब घर पे तो खैर नहीं होगा वो अपलोड, अब शाम को पतिदेव जी जाएंगे तो गाज में तो उधर चलता है नेट, तो उधर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, शाम तक अगर नहीं हो पाया तो फिर पता नहीं कब आएगा, मुझे खुद भी नहीं पता। तो देख लेना आप लोग जब भी आएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ घर। देखो कितनी अच्छी खिली खिली धूप आ गई है, अभी 9:30 हो गए हैं। तो मैंने अभी नाश्ता भी नहीं करा है, पता है। मेरे पति जी बोला कि नहीं हो रहा है अपलोड, तो उन्होंने कहा कि तू वहाँ पे मतलब सामने खेत में देख के आते कि चल रहा है तो ठीक है, रुकना आधा घंटा, तो फिर आ जाना। फिर आधे घंटे तक रुकी थी, नहीं हो रहा। मैं जा रही घर, बहुत तेज़ धूप लग रही है। वहाँ तो खैर छाँव हुई थी, पेड़ के नीचे मैं छाँव में बैठी हुई थी। पर पतिदेव जी का फ़ोन भी लाई थी, मैंने कहा पतिदेव जी का फ़ोन भी लाई थी, मैं सोचा हॉटस्पॉट लूँगी उनका तब चलेगा। पर पता है व्लॉग अपलोड करने के लिए यार इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कसम से कह रही हूँ। और चल ही नहीं रहा है नेट, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दिमाग खराब। व्लॉग बना के जब अपलोड नहीं हो पाता ना, तो मेरे को दोबारा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता, पता है। तो मैं जा रही हूँ घर गाइस, फिर मिलते हैं आप सबको, ठीक है, घर जाके। सो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ घर। और अभी यहाँ देखो भाई कमरे के कैसे हाल कर रखे मेरे पतिदेव जी ने। पूरा यहाँ पे तक्षु को सुला रखा था, अभी पूरा सही करती हूँ। वैसे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह तो कर ही दिया था, पहले ही कर दिया था सुबह ही। और थोड़ा बहुत इसके कपड़े, तक्षु के कपड़े थोड़ा तो 2-4 मैंने धो दिए थे, और 2-4 और धोने हैं अभी। मतलब सुबह टाइम पे सुसु कर देते ना, तो कपड़े होते जाते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे करके धोते रहती हूँ इसके कपड़े। तो अभी थोड़ा बहुत और कपड़े हैं, इसके कपड़े धो के आती हूँ मैं। सो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और नाश्ता भी करती हूँ, नाश्ता नहीं करा मैंने, नाश्ता करती हूँ। और बाकी गाय लोगों को पानी भी देनी है, गाय लोगों को नहीं, गायों को पानी देनी है, सॉरी, गाय को पानी देनी है। उसको भी प्यास लग रही है, मुझे खुद प्यास लगी है, मेरा पानी भी नहीं चाहिए। मैं उबला हुआ पानी पी रही हूँ, इसके आपको पता ही है। और मेरा पानी है ही नहीं यार, मैं बोतल भी नीचे ऐसा है, तो मैं जाती हूँ नीचे, पानी वानी पीती हूँ, अपना काम कम निपटाती हूँ। और फिर दिन का खाना बनाना है, क्योंकि मम्मी, जैसे कि आप सबको पता है कि पहाड़ों में काम काज के दिन स्टार्ट हो गए हैं। हमारे पहाड़ों में असौज लग गया, अब असौज बोलते हैं। वैसे मेरे ससुराल में तो इतना मतलब ऐसा नहीं होता ना, कि जैसे होता है कि 10-15 दिन तक, या फिर मेरे मायके में ऐसा होता है 1 महीने तक पूरी घास कटाई चलती है, और सब खेतों में ही रहते हैं और क्या कहते हैं, घास काटते ही रहते हैं मम्मी लोग, सब लोग। और सब लोग वहाँ पे, पापा वहाँ पे दाल भात सब लोग वहीं खेतों में लेके जाते हैं, पता। तो बहुत मज़ा आता था पहले से। पर यहाँ पे ऐसा है ना कि मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब 1 महीने तक घास काटेंगे, ऐसा हमारे वहाँ नहीं होता मेरे ससुराल में। तो मम्मी तो बस खाली घास सुखाने गई है, वो 2 दिन, आज मैं 2-3 दिन कह रही थी मम्मी, आज कल में मतलब 2-3 दिन जाएगी। तो इतना ज़्यादा घास भी नहीं होता मेरे वहाँ, मेरे ससुराल में। सही बता, तो बड़ा सा घेर है उधर घास वास काटने के लिए। सही है। तुम दवाई नहीं खाई अभी? कौन सी? गले में दर्द वाली नहीं है मेरे पास। मेरे गले में दर्द हो रहा है, गले में दर्द वाली कहाँ है? किसमें? नहीं है, गले में दर्द वाली नहीं है यहाँ, ये तो जुकाम की थी। ये वाली कह रहे हो? ये जुकाम की है यार, तुमको जुकाम थोड़ी लगा है, कोल्ड वाली है ये।
जुकाम भी लगा है यार। जुकाम लगा है? ये कोल्ड वाली इसको ले लो, फिर एक गोली खा ले दो। ये वाली खाई थी मैंने, मेरे को जब जुकाम लगा था। गर्म पानी नीचे होगा, रुको चलती हूँ, मैं नीचे पानी लेके आती हूँ। वो है तुम्हारा पानी, वो हमने पिया ही नहीं है। तो गाइस मैं जा रही हूँ नीचे और काम को निपटाती हूँ अपने। बाकी मैं कह रही थी ना कि यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में जो है घेर है, इतना ज़्यादा घास काटना नहीं होता यहाँ पे। तो सिर्फ 2 दिन है, नहीं चूसने वाले नहीं, वैसे खाने वाले। तो 2-3 दिन मम्मी घास सुखाने गई हैं और उसके बाद फिर मम्मी घर पे रहेंगी। तो मेरे मायके में तो इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा घास होती है। 1 महीने तक का घास, दिवाली तक वहाँ पे घास कटाई चलती है। तो मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस 2-3 दिन मम्मी घास सुखाने जाएगी, उसके बाद मम्मी घर ही रहेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा घास काटना नहीं होता। तो बाकी अपना काम कुम निपटाते हैं हम। ये हो गए हैं आज बीमार, देव के गले में हो गई है दर्द। आज क्या हो रहा है? गले में दर्द। रात भर गैस पंखा चला के सोते हैं और बिल्कुल बस खाली निक्कर पहन के सो जाएंगे, पूरा कपड़े उतार के, और पंखा चला के रात भर पंखा चले रहता है। तो इसलिए इनको ठंड लग गई है। पेट देखो कैसे दिखा रहे हैं, तमड़ा जैसा अपना क्या दिखा रहे हो, दम्बू जैसा पेट। तो क्या कहते हैं कि तब इनको आज गले में थोड़ा बहुत इनकी दर्द हो गई है। और तक्षु इतने मज़ेदार मस्त पंखे में सो रही है। इतना गर्म हो रहा है ना गाइस, बाय गॉड। मैं सोच रही थी जब यहाँ इतना गर्म हो रहा है तो हल्द्वानी का क्या हाल होगा भाई, शहरों का क्या हाल होगा। सच में कह रही हूँ, इतना पसीना देखो, पसीना हो जा रही हूँ मैं चलते चलते। यहाँ दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, रात को भी गर्मी हो रही है। रात को तो पंखा चला के सो रहे हैं, रात को तो बाहर सो तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडा ठंडा रहता है। अब रात बाहर कौन सोएगा, रात को बाघ आ गया तो ऐसे बाघ नहीं आता यहाँ, जब क्या पता बाघ खा जाए रात को, कोई भरोसा नहीं है, नींद में टपका के ले जाए तो फिर मेरी लड़की का क्या होगा, है ना। मैं बाहर नहीं सो सकती रात को, इसलिए मैं गर्मी में मर जाती हूँ, लेकिन अंदर ही सोती हूँ पंखे में। तो क्या बोलते हैं, काम कुम निपटाते हैं गाइस। मैं अपना काम कुम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। बातें करने लग जाऊँगी तो मेरी बातें तो 2 घंटे में भी खत्म नहीं होंगी। तो फिर अपना काम कुम करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ हम कर रहे हैं पूरी किचन की सफाई आज अपनी। हमारी किचन में पूरी सीलन ही सीलन हो जाती है, पता है। सीलन की वजह से ना पूरी मिट्टी निकल रही है, सारा सीमेंट निकल रहा है, इधर भी सारा सीमेंट निकल रहा है। कुछ भी मतलब नीचे रखो ना बर्तनों में तो मिट्टी गिर जा रही है, पता है। ये देखो पूरा अजीब सा हो गया इधर। अब ये पता नहीं क्या करना पड़ेगा यहाँ के लिए, हमें दोबारा से वो करनी पड़ेगी यहाँ पे, है दोबारा से पूरा सीमेंट वीमेंट का पूरी दोबारा से करना पड़ेगा इसमें। प्लस्तर दोबारा से होगा ना, पूरा दोबारा से प्लस्तर करवाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि बिल्कुल सीलन की वजह से ना बिल्कुल ख़राब हो गया, पता है। जब तक हमारे ऊपर लेंटर नहीं पड़ जाता ना, तब तक हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे। जब ऊपर लेंटर पड़ जाएगा उसके बाद यहाँ हम लोग से करवाएंगे, क्योंकि सीलन हो जा रही है ना। ऊपर के लेंटर की वजह से सीलन हो रही है, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है ना। इसके ऊपर तो लेंटर है ऑलरेडी, यहाँ कैसे सीलन आ रही है? इसके ऊपर तो लेंटर है ही ना, उसके बाद ही पता नहीं कैसे सिलानी। हो सकता है कि इसका ऊपर लेंटर खुला है उसकी वजह से आ रही हो, पता नहीं। या चूल्हे में हमारा यहाँ आग अब जला ही नहीं रहे, हम बाहर ही बना रहे हैं आजकल तो खाना पीना सब। तो यहाँ तब से बना ही नहीं रहे, इसलिए गीला ही पड़ा हुआ है, अभी सूखा ही नहीं है, देखो अभी तक, है ना। तब से बारिश बरसात की वजह से ऐसी और खाई। लो तो मैं झाड़ते, हो गया झाड़ दिया ना। बाकी सारा सामान वामान बनाती हूँ मैंने। कपड़े धोने हैं तक्षु के, उसके बाद थोड़ी सी बर्तन धोने हैं, तब खाना पीना बनाऊंगी दिन में। मम्मी तो शाम को आएगी हैं। इसको देखो, इसको देखो जरा तो फटाफट सफाई करती हूँ यहाँ गाइस, देखो फिर मिलते हैं। सो गैस फाइनली थोड़ा बहुत सेटिंग मेरी हो चुकी है यहाँ पे। मतलब थोड़ी ये मिट्टी ना पूरी निकल रही थी, सिर्फ फवूदी जैसी निकल रही थी, और वो उस पर गिर जा रहा था जितनी निकल सकती थी। मतलब मैंने 4 या 5 किलो मिट्टी निकाल दी होगी यहाँ से, मतलब रोड़ी और बजरी और वो सीमेंट मिक्स जो भी होता है पूरा निकल रहा है सीलन की वजह से। बाकी मैंने कहा प्रदीप से और लगाओ सस्ता सीमेंट ऐसे होता है। कह रहे यार मैं तो ड्यूटी में था, मुझे क्या पता, पापा ही लेके आए थे। अब उस टाइम पे कह रहे कि सीलन की वजह से हो सकती है, अब मुझे क्या पता क्या कौन सा सीमेंट लाए क्या लाए, मैं तो ड्यूटी में था ऐसे कह रहे हैं। अब तो प्रदीप तो यहाँ पे थे नहीं, इस टाइम पे काम चला हुआ था यहाँ पे। बाकी क्या बोलते हैं, मैंने बर्तन भी टाँस दिए उधर अच्छे से, और मैंने कुछ बिछाया भी नहीं क्योंकि मिट्टी चढ़ रही थी ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं बिछा रखा है, तो रोज़ साफ़ करना होता है। बाकी क्या बोलते हैं पूरा सेट कर दिया मैंने, देखो इधर। अभी कुछ टाइम बाद फिर यहाँ जब ऊपर काम चलेगा ना, एक साथ जब लेंटर का काम चलवाएंगे तो तब यहाँ पर का काम भी करवाएंगे, फिर टाइल टूल्स लगवाएंगे यहाँ पे, और क्या नाम है वो भी करवाएंगे। मतलब ये पुताई वगैरह जो भी, पुताई से कह रही हूँ जो मतलब ये सीमेंट का वो जो भी होनी है, इधर सीमेंट लगना है जहाँ जहाँ पे ख़राब हो रहा है, मिट्टी निकल रही है, तो वो तो अब मिस्त्री बताएगा।
कि कैसे क्या करना होता है मुझे तो नहीं पता। बोलते हैं सीमेंट और उसका दोबारा से मतलब वो प्लास्टर करना पड़ेगा इसमें शायद, क्योंकि दोबारा से प्लास्टर करे बिना तो होगा नहीं, क्योंकि सब मिट्टी विट्टी निकल रही है, दोबारा प्लास्टर तो इसमें होगा ही होगा। बाकी मैं निपटाती हूँ निपटाती हूँ करके गाइस। मैंने अभी बर्तन धोने हैं, थोड़े बर्तन बाहर भी हैं, तक्षु के कपड़े भी हैं, और दिन का खाना बनाने का टाइम हो जाता है, 11:30 हो चुका है, मुझे दिन का खाना भी बनाना है, तो फटाफट मैं बर्तन धोती हूँ गाइस। उसके बाद फिर कपड़े धोती हूँ, फिर खाना बनाना है। और पतिदेव जी ऊपर चले गए हैं मेरे, थोड़ा बहुत उन्होंने मेरी हेल्प करी और वो चले गए ऊपर। तो इतने सारे बर्तन धोने हैं यार मैंने आज, पता है इनको निपटाती हूँ। सो गाइस बर्तन वगैरह मेरे सब कुछ धुल चुके हैं यहाँ पे। और बाकी मैंने यहाँ पे भिगा रखी है लाल मिट्टी, ये देखो, ये ना लिपाई के लिए यूज़ होती है, मतलब जो ये लाल मिट्टी। और ये लाते कहाँ से, उधर है ना, उधर चट्टान है ना सामने हमारी नदी के ऊपर चट्टान है, वहाँ से लाते हैं। तो मुझे ना यहाँ लिपाई करनी है, क्योंकि कल यहाँ पे खाना तो बनाया नहीं था, और मैं अभी गैस में खाना बना रही हूँ, पर ये गंदा हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिपाई कर देती हूँ। बाकी पहले तक्षु के कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद करूँगी लिपाई, क्योंकि कल हमने, हाँ कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कपड़े धो रही हूँ। तक्षु सो रखी होगी ना, उठी है तो रहने दो, कोई नहीं, खेल लगी है। मैं 2 कपड़े इसके हैं, अरे मैं उसके कपड़े धो रही हूँ, तो इसके हैं, खेल लगी है वो, रहने दो। तो उसके 2 कपड़े मैं कपड़े धो देती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ लिपाई करूँगी। मिट्टी तो मैंने भिगाने रख दी है, लिपाई वाले उसमें चावल तो बनाया नहीं था, पर गंदा हो रहा है ना, क्योंकि रात को रोटियाँ बनाई थी, दिन में भी हमने गैस में खाना बना दिया था कल, तो पर गंदा हो रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए। तो ये 2-4 कपड़े इधर भी हैं, थोड़ा ये हैं, इनको फटाफट निपटाती हूँ। उसके बाद फिर खाना पीना बनाने का टाइम, इसके बाद लिपाई करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, तो देखते हैं क्या क्या होता है। सो गाइस फाइनली कपड़े भी धो दिए, कपड़े डाल के आ गई, पूरी चूल्हे की लिपाई भी कर ली मैंने। देखो कितना, और ये ना कुत्ते ने कैसा कर दिया, देखो यहाँ खोद के इधर भी और इधर भी, पूरा पता नहीं इसको क्या मिल रहा है, पूरा खोद दे रहा है यहाँ पे। तो लिपाई तो मेरी हो गई। तो चूल्हा लीपने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, बिना लीप इतना अजीब सा लग रहा था, वहाँ पे पूरा काला काला हो रहा था। और ये तक्षु को यहीं लेके आ गए, देखो गाइस, क्योंकि ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, पता ऊपर तो रहने लायक ही नहीं हो रहा है। अब इसको लग गई भूख, इसको नींद भी आ रही है। हाँ इसको फटाफट दूध पिलाती हूँ मैं। उसके बाद मैंने खाना बनाने 1 बजने वाला है। इनको देखो कैसे नींद मस्त करके इसको कैसे सुला रहे हैं इसको। तो लंगोट मुंह में डाल के क्या कर रहा है सोनू? हैं मुंह में डाल के क्या कर रहा है तू इसका? हैं क्या कर रहा है मुंह में डाल के? भूख लग रही है, भूख लग गई है इसको, भूख लग गई होगी शायद। ऊपर इतनी गर्मी हो रही है गाइस, मतलब ऐसे भपकी आ रही है, वहाँ पंखी भी गर्म हवा दे रहा है। इसको दूध पिलाती हूँ, फिर मैंने खाना पीना भी बनाना है। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। फूले बुरुशी फूली है गे बहार, फूले बुरुशी। सो गाइस खाना पीना मेरा सब कुछ बन चुका है। बाकी मैंने चढ़ा रखा है यहाँ पे, मतलब बनानी है अभी। तो दाल तो बन गई, मेरी दाल पक चुकी है। और ये है ना मलका मसूर की दाल है ये। यार ये ना मैंने 2 सीटी लगा दी, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा गल गई। तो दाल तो बन चुकी है, मेरे पतिदेव की फेवरेट दाल है मलका मसूर। तो बाकी चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और ये है हमारे खेत का खीरा, इसको काटते हैं मस्त करके फिर खाते हैं। ये देखो ये ना टूट गया, वो शायद ऊपर से नीचे गिर गया, कह रहे थे पापा तो ये टूट गया था बीच में, कह रहे हैं। तो ये है हमारे खेत का खीरा गाइस, देखो खेत का खीरा खाने के लिए मिल जाए और क्या चाहिए, है ना। तो मतलब पहाड़ का खीरा ये इतना टेस्टी होता है ना। शहरों के खीरे ना, हल्द्वानी में खीरे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी हरे क्यों ना हो, पर टेस्टी नहीं होते। ये पीला है ना, पर ये उसके बाद भी इतना टेस्टी है ना। हमारे खेत में हो रखे हैं, तो आजकल हम डेली एक खीरा खा रहे हैं रोज। तो मेरे पतिदेव को ना बिना खीरे के मतलब वो पसंद नहीं है, चावल वगैरह पसंद नहीं है, इनको खीरा खाना ही खाना होता है। और ये रहा हमारा फॉल है, ये हमारी शादी का फॉल है, पता है, ये मैंने और मेरी बहन ने मिलकर सजाया था। और इसमें पानी, फॉले का पानी बहुत अच्छा होता है ना सेहत के लिए। मेरी सासू माँ ने ये अंदर रखा हुआ था, तो मैंने जब से मैं आई ना, मैंने उसको धो धा के आराम से इसमें पानी वानी भर के इसका पानी पीते हैं हम लोग। तो फटाफट खीरा वीरा काटती हूँ, और खाना तो बन चुका है, फिर खाना पीना खाते हैं और फिर आराम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बस खीरा वीरा भी कट चुका। मेरे पति ने मुझे लंबा काटने के लिए बोला था, लेकिन मैंने गोल काट दिया, क्योंकि मेरे गोल काटने की आदत है। और ये रहा हमारा पहाड़ी पिसा हुआ नून, जिसको हम खाएंगे इसके साथ। तो बस इसमें सिट्टी आने की देरी है, उसके बाद हम खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं। फूले बुरुशी फूली जोरो गावे तो आराम से गाना। नहीं मेरी भूख
लगी बकर करो चो नहीं 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 घर को काम काज कमर पटा दे हाय हाय घर को काम काज करण में मेरे जोर लगा। पटा दे या करी बे शिमला गए जो दगड़ घूमी आया छे मत मारी के दे बुली जलती भूली जाए छे तू सटकी अच्छा एकला घड़ी मैं तो रही हूं चाहिए 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 कितना बड़ा गाना गा रहा है यार ये। तो रही हूं चाहिए 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 घर को काम काज करण में मेरी कमर पटा दे हाय घर को काम काज करण में मेरी कमर पटा दे हाय कदम पड़ से तू मामा अच्छा चलो यहाँ नाम लिखा लिया। अब लिजून तो को गावा स्टूडियो में लिजून तो गा हाँ कितना अच्छा गाना गा रहा है देखो ये। नाना है रही जान अब खस करो सरम छड़हली बड़े दारू फिर इसकी लगी है अच्छा सच्ची रम छोड़ी गुलाब इसकी लगी है अब जा मैं गुड। सो गाइस खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है और तक्षवी भी नीचे सो रखी है और अभी यहाँ पे ना एक गाना गाने वो आ रहा था छोटा सा बच्चा हमारे गांव का ही है वो इतना मस्त गाना गा रहा है ना बाय गॉड उसको तो गाना चाहिए पहाड़ी गाने में जा रहा था ना एक बार उसको ले जा रहे थे पहाड़ी गाने में गाने के लिए उसके दादाजी ने नहीं जाने दिया उसको पता इतना अच्छा मस्त गाना गा रहा है ना बाय गॉड उसको पूरा याद है परसों भी आता बीच में हमारे घर में ना 2 दिन पहले तो उस दिन भी उसने बढ़िया करके गाया था तो आज भी इतना मस्त करके गा रहा है। धूप तो यहाँ गाइस कम होने का नाम है ले रही इतनी खतरनाक धूप लगी है बहुत ही ज्यादा। वो रोड बंद हो गई अच्छा सो रखी नीचे मैं भी जाती नीचे। तो गाइस शाम हो चुकी है आपको पता है हमारे वहाँ पे अभी लाइट आ रही है दिन में खाना खोना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया तो उसके बाद पता है लाइट चली गई और अभी जस्ट लाइट आ रही है और मेरे फ़ोन पे 0% बैटरी मतलब मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो मम्मी भी आ गई थी खेत से चाय छुई पी पा के देखो बात कर रही हूँ मम्मी कि सुबह से कहाँ थे बल मेरे को छोड़ के क्यों गए कह रही हो। तो गाइस खाना बनाते हैं मतलब सब्जी बना दी है मैं अभी दूध का डिब्बा देके आई बुआ के वहाँ पे अभी जस्ट आई रही हूँ और बाकी आटा गूंद दिया मम्मी ने मैं फटाफट सब्जी तो मैंने बना दी थी और बाकी आटा भी गूंद दिया है मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ मम्मी इसको खेल लगाती हूँ मैं जाती हूँ रोटी बनाने के लिए आटा भी गूंद दिया है तो फटाफट रोटी बनाते हैं ठीक है। लाइट का तो बाय गॉड गाइस अभी भी मेरे फ़ोन में 15% बैटरी पर मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट लाइट आ रही है तो आटा गूंद दिया है मम्मी ने गूंदा आटा सब्जी मैंने बनाई और ये हरी सब्जी बना रखी मैंने पलदेव जी के लिए वहाँ बना रखी है कद्दू की सब्जी ये दोनों हमारे खेत की सब्जी है गाइस कद्दू भी हमारे खेत का था और ये भी हमारे खेत की है ये बहुत ज़्यादा था पता है हरी सब्जी लेकिन क्या हुआ ना वो मम्मी दो दिन पहले ले आए और बनाए नहीं ख़राब हो गया इतना ही सही था उसमें बाकी सारा ख़राब हो गया तो इसको निकाल देते हैं फटाफट बनाते हैं अपना रोटी। झरनों को कल कल मीरों पहाड़ झरनों को कल कल